थे भी विधायक दूड़ाराम कभी निजी कोष से है दान नहीं देते, सरकारी खजाने को लुटाते हैं और वाहवाही लूटते हैं। सरकारी कोटा विधायक का होता है, विधायक की मर्जी होती है ना कि किसी संस्था को दे दे। आपने बातचीत के दौरान 3 बार जिक्र किया कि 45 वर्ष की राजनीति है। ऐसे क्या कारण रहते हैं कि आपको बार बार पार्टी बदलनी पड़ती है? आप कभी सदन में भी नशे की मुद्दा नहीं उठाते हैं। टिकट को लेकर कितना आश्वस्त हैं? पार्टी के बड़े चेहरों की बात करूं, बाजार में चर्चाएं हैं कि पार्टी के बड़े चेहरे भी हैं जो मैदान में हैं, फतेहाबाद से चुनाव लड़ने के इच्छुक है। दूड़ाराम अपने आप को कैसे देखते हैं? ऐसा तो नहीं है वही? नहीं, हाईकमान जो फैसला करेगी उसकी पालना करेंगे। इलेक्शन लड़ने का आदेश देगी तो इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन किसी को लड़ाने का हुआ तो इलेक्शन किसी को लड़ाएंगे। रहेंगे बीजेपी में ना? बिल्कुल बीजेपी में। दूड़ाराम जी हर पार्टी की उस खिड़की को जानते हैं जहां से टिकट का वितरण होता है। नेताओं से संपर्क हो गया है क्या? फतेहाबाद सीट जेजेपी के खाते में चली जाती है, दूड़ाराम का एक्शन क्या रहेगा? लेकिन फतेहाबाद की सीट जेजेपी में क्यों जाएगी, ये सवाल ही पैदा नहीं। ये रहेगी भारतीय जनता पार्टी। विधायक के 30 साल पुराने साथी छोड़ के चले जा रहे हैं, लेकिन विधायक को मलाल नहीं है। नाराज है तो उसको मनाएंगे, क्योंकि दूड़ाराम ने इज्जत मान में कभी किसी साथी की कमी नहीं रही, ना रहने दी। क्या लगता है जब पुराने और दिग्गज लोग छोड़कर चले गए नुकसान होगा क्या? देखो, आदमी कोई भी जाता है, घर का एक मेंबर, तो उसमें कोई शक की बात नहीं, तो वोट नुकसान होता है, इसमें कोई शक की बात नहीं। क्या कारण रहा कि मेडिकल कॉलेज ले भी आए लेकिन संजो के नहीं रख सकते? विपक्षी कहते हैं कि दूड़ाराम का कार्यकाल है विफलता भरा रहा है। सेम की समस्या से पीड़ित किसान पिछले काफी दिनों से धरने बैठे हैं, उनकी सुध नहीं लिया आपने। जब सत्ता में रहे हैं अपने नजदीकी अफसरों को है मुख्यालय पर है तैनात कर दिया। सीएम कौन है, डीसी कौन है, एसपी साहब कौन है, एक्शन आपका बीएनआर कौन है, एक्शन बिजली बोर्ड कौन है, एक्शन पब्लिक हेल्थ कौन है, फूड सप्लाई डीएफसी कौन है, आप पत्ते उठा के देखो तो सही। डीएमसी की भी जिक्र कर लेते हैं। विरोधी आपको घेरने के लिए हर तरह की चाल चलते हैं, कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। दूड़ाराम से लगाव ज्यादा है, नफरत ज्यादा है? देखिए, तुम मुझसे पूछ, 45 साल की राजनीति है, इससे डरता मैं आज यहाँ नहीं पहुंचा। चलिए, 5 वर्ष में ऐसे बहुत से अवसर आए जब विपक्ष आप पर हमलावर हुआ, लेकिन दूड़ाराम जी कभी पलटवार नहीं करते हैं, मुस्कुराकर है उसको सह जाते हैं। इसका क्या कारण है? किसी पर कोई निजी बात कहना कोई अच्छी बात नहीं। मैंने इलेक्शन लड़ा हूं, मैंने मेरी बात कही है, मेरी पार्टी की बात कही, मैंने क्या किया वो। नमस्कार, हरियाणा की गूंज के विशेष कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। आज सवालों का कटघरा होगा और कटघरे में फतेहाबाद के विधायक चौधरी दूड़ाराम होंगे। चौधरी दूड़ाराम जी से जानेंगे कि चुनावी वर्ष है और चुनावी रणभूमि में जाने के लिए किस तरह की उनकी तैयारी है। अक्सर कहा जाता है कि बीजेपी अपने चुनावी रण में भेजने के लिए हमेशा नए नए योद्धाओं पर है दांव खेलती है। उनको कितना लगता है कि कितना आश्वस्त है कि बीजेपी इस बार भी उन पर दांव खेलेगी? बहुत बहुत स्वागत है चौधरी दूड़ाराम जी। धन्यवाद, शुक्रिया। तो साहब, चुनावी वर्ष है, कुछ माह बाद ही है विधानसभा के इलेक्शन का, बिल्कुल बच जाएगा, कितनी तैयारी है? देखिए, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार रहती है, इलेक्शन होने के फौरन बाद भी तैयारी, कभी भी मैदान खाली नहीं छोड़ते। ठीक है कि ये साल इलेक्शन ईयर है, अभी मार्च में पहले हफ्ते 10 मार्च तक या 15 मार्च तक लोकसभा इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएंगे और अक्टूबर से पहले ड्यू टाइम है ही, अक्टूबर से पहले विधानसभा का इलेक्शन हो जाएगा। इसमें कोई शक की बात नहीं, हम हर तरीके से तैयार हैं इलेक्शन के लिए। राजनीति आदमी हमेशा वैसे तैयार रहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार रहती है। बीजेपी से टिकट को लेकर कितना आश्वस्त है कि बीजेपी टिकट प्रदेश के मुख्यमंत्री जो अपने मनोहर लाल जी हुए खट्टर साहब, प्रधान जी हुए सैनी साहब, या हाईकमान जो भी फैसला आदेश देगी उस आदेश को पालना करो। पीछे जब मैं बीजेपी में मिला, यानी कोई कंडीशन नहीं थी, कहा कि आप जो इलेक्शन लड़ना है, मैं इलेक्शन लड़ूंगा। इस बार जो पार्टी आदेश देगी उसमें तैयार है।
पार्टी के बड़े चेहरों की बात करूं, बाजार में चर्चाएं हैं कि पार्टी के बड़े चेहरे भी हैं जो मैदान में हैं, फतेहाबाद से चुनाव लड़ने के इच्छुक है। दुड़ाराम अपने आप को कैसे देखते हैं? देखिए, सभी का अधिकार है टिकट मांगने का, कोई बुरी बात भी नहीं है। पीछे भी टिकट, जब मैं बीजेपी में गया, काफी लोगों ने टिकट मांगे, तो अधिकार था, और इस दफा भी टिकट मांगने का सबका अधिकार है। फैसला तो हाईकमान को करना, जो भी आदेश हाईकमान देगा, दुड़ाराम उसके लिए तैयार है। गठबंधन की सरकार है प्रदेश में मौजूदा समय में, आने वाले समय में यदि गठबंधन कायम रहता है, फतेहाबाद सीट जेजेपी के खाते में चली जाती है, दुड़ाराम का एक्शन क्या रहेगा? देखिए जी, गठबंधन का फैसला होना, ये तो होना टूटना, ये तो ऊपर का मामला है, सीनियर नेताओं का मामला है। लेकिन फतेहाबाद की सीट जेजेपी में क्यों जाएगी, ये सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। ये रहेगी भारतीय जनता पार्टी। दुड़ाराम के बारे में अक्सर चर्चाएं रहती है कि आपके समर्थकों से मैंने काफी बार ऑफ कैमरा सुना है कि दुड़ाराम जी हर पार्टी की उस खिड़की को जानते हैं जहां से टिकट का वितरण होता है। नेताओं से संपर्क हो गया है क्या? देखिए, नहीं, ये चलो हर लगाव ताल्लुकात हर का आदमी का होता है। आज मुझे टिकट देना, वैसे तो ठीक है, पार्टी हाईकमान फैसला करती है, लेकिन हाईकमान के साथ साथ आदमी का होता है कि इलेक्शन में क्या रहेगा, पब्लिक कितने साथ, कितना प्यार है। ये फतेहाबाद हल्के के लोगों का, बुजुर्गों का आशीर्वाद और प्यार रहता है। और भारतीय जनता पार्टी में जैसे मैंने कहा, आज से लगभग 4.5 साल पहले आया, इलेक्शन से पहले भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे, और भारतीय जनता पार्टी से ही आदेश दिया तो इलेक्शन लड़ेंगे। विवादों का तो दुड़ाराम जी पिछले 1 साल का जिक्र करें तो विवादों का है, काफी नजदीकी रिश्ता रहा है। आपको क्या लगता है कि बीजेपी रिस्क लेगी क्या? देखिए, विवाद राजनीति में कोई निजी तो होता नहीं, कुछ कई बातों से चलता रहता है, कोई खास बात नहीं, तो आम बात है। आज जब आपका इंटरव्यू करने से पहले मैं बाजार में चर्चाएं कर रहा था, लोगों से सवाल ले रहा था, लोगों के मन में एक पीड़ा थी कि विधायक के 30 साल पुराने साथी छोड़ के चले जा रहे हैं, लेकिन विधायक को मलाल नहीं है। देखिए, कुछ आदमी सत्ता में होता है, हर आदमी की कुछ थोड़ी उम्मीद, उस खास से निजी आदमी ज्यादा उम्मीद हो जाती है, लेकिन काम का मर्यादा होती है। साथी नाराज है तो उसको मनाएंगे, क्योंकि दुड़ाराम ने इज्जत मान में कभी किसी साथी की कमी नहीं रही, ना रहने दी। क्योंकि मैं तो बताना चाहता हूं कि कोई मेरे ये 5 साल से राजनीति नहीं कर रहा। आप इतनी लंबी राजनीति सन 79 में चौधरी भजनलाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उस टाइम सिर्फ मेरी उम्र 21 साल की थी। आज उस बात को पूरे 45 साल होने जा रहे हैं। 79 को 79 से लेके आज तक 14 साल से भजनलाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 2 बार मैं दूसरी बार एमएलए बना हूं, पहले पार्लियामेंट सेक्रेटरी रहा। जब मैं एमएलए ना भी था, इस इलाके की समाज की मैंने सेवा की। और कोई आदमी की समाज में, इलाके में इज्जत होनी चाहिए। पद की कोई बात, पद हारे भी हैं, जीते भी हैं। और इतनी लंबी राजनीति आप हिस्ट्री उठाकर देख लेना, 45 साल की लंबी राजनीति, कोई 5 साल में एमएलए बन के चला जाता है, कोई 10 साल में एमएलए बन के दोबारा। इतनी लगातार राजनीति सफर करना और इतना लंबा सफर सत्ता में रहना, आप हिस्ट्री उठा कर देखें, बहुत कम मिलेंगे। क्या लगता है जब पुराने और दिग्गज लोग छोड़कर चले गए, नुकसान होगा क्या? देखो, आदमी कोई भी जाता है, घर का एक मेंबर, तो उसमें कोई शक की बात नहीं, तो वोट नुकसान होता है, इसमें कोई शक की बात नहीं। मैं ये कहूँ भी आदमी जाते हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आदमी एक भी जाए तो, फिर 4 वोट भी जाए तो एक वोट से किसी के पास कोई हजारों वोट नहीं होते हैं। वोट अपने ही होते हैं, इसमें कोई शक की बात। तो गए हैं तो उसको कोशिश करेंगे, साथ आएंगे, तो थोड़ा घना कुछ नाराजगी में जाते भी है, कुछ नए भी आते हैं। चौधरी भजनलाल जी का जिक्र आपने किया, ये चर्चाएं फतेहाबाद नहीं पूरे प्रदेश में हैं कि जब चौधरी भजनलाल जी प्रदेश के मुखिया हुआ करते थे,
तो प्रदेश की सरकार फतेहाबाद की अनाज मंडी स्थित दुकान नंबर 8 से चला करती थी। पावरफुल जो अफसर है वो भी यहाँ कर हाजिरी भरा करते थे। लेकिन जब से विधायक सत्ता में है, मुख्यालय के अफसर बात नहीं मानते उनकी। नहीं, ये गलत बात कह रहे हैं आप। जब घर का भाई या बाप ताऊ प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है तो ऑटोमेटिक उस परिवार के अफसर अधिकारी इज्जत करते हैं। एमएलए के नाते ऐसी कोई बात नहीं है। फतेहाबाद के अधिकारी हो चाहे कोई चंडीगढ़ के अधिकारी हो, जो भी बात करते हैं तो होने वाली बात करते हैं और पूरी इज्जत मान देते हैं। इसमें कुछ शक की बात है। कई काम नहीं होने वाले वो कहते नहीं हो सकते, उसमें तो आप कुछ अर्थ लगा सकते हैं। लेकिन आप फतेहाबाद में जो दुराम कहता है होने वाली बात है, मैं समझता हूँ कोई ऐसी बात कोई अधिकारी तो न करे। मुख्यमंत्री से आपकी नजदीकी छिपी नहीं है। जब भी मुख्यमंत्री जिले में आते हैं देखा जाता है कि अन्य विधायकों से ज्यादा तवज्जो आपको दी जाती है। क्या कारण रहा कि मेडिकल कॉलेज ले भी आए लेकिन संजो के नहीं रख सकते? देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हम बड़ी भारी इज्जत करते हैं, इसमें कोई शक की बात है। जो बात मैं कहता हूँ वो करते हैं। मेडिकल कॉलेज की बात है, डिस्ट्रिक्ट में देने की बात है, कुछ जगह की बात आई, कुछ अग्रवा मेडिकल नजदीक पड़ रहा था, कई बातें हुई और जो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी फैसला लिया, अभी 200 बेड का हॉस्पिटल बनने जा रहा है। 200 बेड का हॉस्पिटल बनने जा रहा है। आप सोच नहीं सकते जो नया इसमें जो मशीनें आएगी, नई चीज बनेगी, आप अंदाज नहीं लगाते तो फतेहाबाद शहर को कितना इसके बाद का फायदा मिलेगा। विपक्षी कहते हैं कि दूड़ाराम का कार्यकाल है विफलता बना रहा है। भुन्ना शुगर मिल को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि दूड़ाराम अगर प्रयास करते तो आज भुन्ना शुगर मिल है वहीं स्थापित रहते। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये बताइए, भुन्ना शुगर मिल कब बंद हुआ था? एमएलए बन गए, अगर मैं नहीं कह सकता दूसरे को एमएलए मंत्री बने वो ले आते हैं। सत्ता बीच में उलट-पुलट हुई है। ये अपोजिशन को तो ये कहेंगे, वो तो कभी मेरे बारे में बोलेंगे, मुख्यमंत्री जी के बारे में बोलेंगे, प्रधानमंत्री जी के बारे में बोलेंगे, उनको तो बोलना है। विकास की धुरी है, जो शहर के विकास की धुरी है वो नगर परिषद होती है। विधायक कभी प्रयास नहीं करते हैं कि जो मन मुटाव चल रहा है वो दूर किया जाए। आप विकास की बात करना चाहता हूँ, आप अंदाज लगाइए कितने करोड़ रुपए के शहर में टेंडर लगे हुए हैं, कौन से गली है काम नहीं चल रहा। आप जाके किसी वार्ड में जाके देखें तो सही, ठीक है, जिसको अपोजिशन कहे वो कहेंगे। अब इन महीने में एक पीछे महीने 1.5 महीने कितने करोड़ों रुपए के अपने टेंडर लगे हैं। सब कोई आज खुल रहा है, कोई 10 दिन बाद खुलेगा। जितना बजट आप शहर के अंदर जो गलियों के लिए, सीवरेज के जो मैंने भी टेंडर मंजूर, पब्लिक हेल्थ से सीवरेज का और पीने के पानी का टेंडर करवाया है। बाहर की कॉलोनी आई है उसमें भी टेंडर लगवाया है, सीवरेज का लगने वाला है। जो काम होने वाले हैं वो चल रहे हैं, जिसको क्रिटिसाइज करना वो करेंगे। सेम की समस्या से पीड़ित किसान पिछले काफी दिनों से धरने पर बैठे हैं, उनकी सुध नहीं लिया आपने? देखिए, अब सेम की समस्या धरने पर भी बात बताना चाहता हूँ। इससे पहले फतेहाबाद की सेम की समस्या के लिए जो पानी, बरसात का पानी खड़ा हो जाता है, उसको निकालने के लिए चूस बोर बोलते हैं, जो चुआर नीचे जाने के लिए, ट्यूबवेल लगाने के लिए, मैं आपको गांव गिनाता हूं जिनमें काम चल रहा है। इधर से आप भट्टू ब्लॉक की बात लीजिए, आप पता कर लीजिए खाबड़ा गांव में पानी निकासी के, बरसात के पानी का निकासी का काम चल रहा है नहीं रहा। चूस के ट्यूबवेल का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा। यहाँ से उधर भट्टू ब्लॉक में जांडला गांव है, वहां चूस के ट्यूबवेल लगने ने पता कर लिया। बना वाली गांव है, उसमें देखिए बरसाती पानी के पाइप का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा। शेखुपर दरौली गांव है, वहां पता करोगे बरसाती पानी का काम चल रहा है नहीं, पाइप का। भट्टू में एक ढाबी एरिया पड़ता है, सड़क पड़ता है, एक इधर खाबड़ा रोड सड़क पड़ती है, वहां पता करो टेंडर लगा हुआ नहीं रहा, काम चलने, पाइपें गई है नहीं गई। ठीक है, कुछ एरिया में कुछ काम बचे हुए हैं, पीली मंदोरी है, वन मंदोरी है, ठुइयाँ है, ढाबी है। संतुष्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं किसानों को? देखिए, जो काम लगा हुआ हूँ मेरी तरफ से। अब पीछे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, मैंने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहा जी ये हमारी समस्या है, इसको तो किसी तरह
बैठ के उनको बुलाइए और उसको समस्या हल कीजिए। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन राम उनको 27 तारीख को आज वो गए हुए हैं चंडीगढ़, और वो आज वहाँ मीटिंग है। लगता है बातचीत सफल हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, बात बुलाने का मुख्यमंत्री जी का क्या, किस तरह से समस्या दूर करें, अधिकारी सारे हैं, सरकार के पास पैसों की कमी नहीं। हम भी चाहते हैं कि सीएम की समस्या उसको जल्दी दूर हो। बाकी जो जहाँ सीएम की समस्या फसल नहीं होती और दिक्कत है, इसमें कोई शक की बात। इसको भी बहुत जल्दी समस्या को, आज मीटिंग भी है और मंडे को मैं भी चंडीगढ़ जा रहा हूँ अधिकारियों से बात कर, बहुत जल्दी समस्या जो भी जहाँ काम नहीं चल रहा, जहाँ चल रहा है आपको मैंने काम गिनाए, ना नहीं चल रहा, बहुत जल्दी किसी न किसी तरीके से करके सीएम की समस्या को दूर करेंगे। विपक्षी पार्टी के नेताओं की बात करें या समर्थकों की बात करें, उनका कहना है कि दूड़ाराम जब सत्ता में रहे हैं अपने नजदीकी अफसरों को है मुख्यालय पर है तैनात कर दिया। कौन रिश्तेदार? डीसी मेरा डीसी है, होता है जिले का, एसपी होते हैं, संबंध होना, ताल्लुकात वो एक अलग एमएलए के नाते हो। अब यहाँ एसडीएम कौन है, डीसी कौन है, एसपी साहब कौन है, एक्शन आपका बीएनआर कौन है, एक्शन बिजली बोर्ड कौन है, एक्शन पब्लिक हेल्थ कौन है, फूड सप्लाई डीएफसी कौन है, आप पत्ते उठा के देखो तो सही। डीएमसी की भी जिक्र कर लेते हैं। कोई अफसर कोई लगे अपने मेरिट पर अच्छे से लगा है, सरकार ने लगा, ये गुना तो नहीं है कोई अफसर यहाँ कोई लग जाए, कोई भी गलत बात है। विरोधी आपको घेरने के लिए हर तरह की चाल चलते हैं, कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। दूड़ाराम से लगाव ज्यादा है, नफरत ज्यादा है? देखिए, तो उनसे पूछिए, मैं नहीं कहूंगा ये बात। राजनीति में राजनीति का तौल पब्लिक लोग होते हैं। अपने आप को हम सब अपने आप को सब अच्छे बताते हैं, सब अपने आप को दूध के दोहे मानते हैं। असली ने राजनीति क्या होता है? पब्लिक होती है। पब्लिक अब इलेक्शनों में भी, इलेक्शनों में मैं 2003 से इलेक्शन लड़ने शुरू किए थे, जीता हारा हूं अलग, आपके सामने रिजल्ट, कितने मार्जिन से हारे हूं, सारी पोजिशन यही थी। हार जीत होती रहती है, लेकिन पब्लिक का, राजनीतिक आदमी का तौल पता चलता है भी कितना दम है, कितने पानी में है, वो पब्लिक बताती है, वो इलेक्शन बताती है कि क्या पल्ले। आपको रिजल्ट उठा कर देखे 2003 से लेके आज तक का मेरा, हर इलेक्शन में मेरे वोट बढ़े हैं, हर इलेक्शन में, घटे नहीं है, बढ़े हैं। ठीक है, जीत हार कई बार हो जाती है, अलग बात है। जीत हार कैसी होती है? आपके सामने सारी अपोजिशन एक ही चर्चा एक ही होती है कि दूड़ाराम को कैसे हराए। अभी बैठते हैं, एक ही कहते हैं दूड़ाराम मुकाबला कौन करेगा। पिछले इलेक्शन में ये कहता दूड़ाराम का मुकाबला कौन करेगा। डर नहीं लगता क्या ऐसी योजनाओं से? मैंने कहा, मतलब 45 साल की राजनीति है, इससे डरता मैं आज यहाँ नहीं पहुंचा। बहुत उतार चढ़ाव दिन की जिंदगी मैंने देखे हैं, कुछ नहीं है तो चलता रहेगा। तो साहब, आज बाजार में जब मैं घूम रहा था तो लोगों ने कहा कि एक सवाल पूछना चौधरी साहब से कि जब भी किसी अफसर के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुद्दा उठता है, चाहे नगर परिषद के अफसरों की बात कर लीजिए, आपके समर्थकों की बात कर लीजिए, पिछले दिनों एक पार्षद पर रोक लगे थे कम्युनिटी सेंटर को लेकर भी है, आप समझौता कराने में ज्यादा विश्वास रखते हैं ना कि कार्रवाई करवाने में? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं होती। कई बार कोई गलतफहमी हो तो समझौता कराता है, तो करप्शन की बात होती है उसमें कार्रवाई होनी चाहिए, मेरी तरफ से होता है। कई बार कोई गलतफहमी हो जाती है आपस में एमसीओ की, उसमें समझौता कराने में कोई बुरी बात नहीं। हाँ, कहीं करप्शन की बात आती है तो जो करप्शन की सच्चाई हो तो सच्चाई में जाना भी चाहिए और करप्शन के खिलाफ कार्रवाई होनी भी चाहिए। पिछले दिनों भट्टू गौशाला का एक वीडियो वायरल हो रहा था जहां आपके द्वारा और बलवान सिंह दौलतपुरिया जो पूर्व विधायक है, शब्दबान चलाए जा रहे थे भी विधायक दूड़ाराम कभी निजी कोष से दान नहीं देते, सरकारी खजाने को लुटाते हैं और वाहवाही लूटते हैं। सरकारी कोटा विधायक का होता है, विधायक की मर्जी होती है ना कि किसी संस्था को दे दे। वो एमएलए रहे 5 साल है, कहीं किसी गौशाला में पैसे दे के, एमएलए मैं भी हूं, पद तो वही है। आप पूछ लो 5 साल में कोई एमएलए के नाते कहीं लाख रुपए दे के आए हैं क्या? मैं भी एमएलए हूं, जाके पता कर लो, हर गौशाला में, हर संस्था में, आप संस्था की शेर फतेहाबाद हो, भट्टू हो, बुना हो, कितने करोड़ों में रुपए गए हैं, लाखों में गए हैं, हर संस्था में, हर गौशाला में। एमएलए तो वही देते, दम होना चाहिए आदमी का, काम कराने का तरीका होना चाहिए, पता होना चाहिए। मैंने इस एरिया में
आप कोई श्रेष्ठ उठा के तो कोई गौशाला, किसी गौशाला में चला जाओ, क्या विधायक जी क्या दिया, किसी संस्था में चले जाओ आप, फतेहाबाद, भट्टू और भूना, आप कोई संस्था आप पूछो यहाँ कोई पैसे आए विधायक जी, कोशिश है मैं किसी स्कीम से लाया हूँ, चाहे किसी से मैंने मुख्यमंत्री से मांगना पड़ा, किसी मंत्री से मांगना पड़ा, चाहे डी प्लान के थे, चाहे और में थे, मैंने संस्थाओं को पैसे दिए। आज तक रिकॉर्ड उठाकर देख लेना, किसी संस्था को किसी एमएलए के ने कितने पैसे आए हो, तो आप रिकॉर्ड उठाकर देख लो, आपके सामने सारी बातें। पिछले 5 वर्ष में ऐसे बहुत से अवसर आए जब विपक्ष आप पर हमलावर हुआ, लेकिन दोडाराम जी कभी पलटवार नहीं करते हैं, मुस्कुराकर है उसको सह जाते हैं, इसका क्या कारण है? नहीं, बात करनी चाहिए, कोई सरकार की गलती बतानी चाहिए, कोई पॉलिसी में गलती है तो बताना चाहिए, किसी पर कोई निजी बात कहना कोई अच्छी बात नहीं होती। मैंने इलेक्शन लड़ा हूं, मैंने मेरी बात कही है, मेरी पार्टी की बात कही, मैंने क्या किया वो किया। अब किसी के पर निजी आपका सवाल है, अब किसी का है, आप किसी कर जाते हो, दूराम में क्या मतलब, आप पास कोई आता है आपको मिलने, दूराम का क्या ले, आपका स्वभाव कैसा है मुझे क्या, निजी कभी मैंने आज तक किसी, चाहे मेरे सामने इलेक्शन लड़ा है, चाहे कोई नहीं लड़ा है, तो मेरे साथ थी, निजी बात में ना की ना कभी करूंगा। रही बात, हाँ कोई पार्टी की बात हो, मैंने इलेक्शन आपने देखा होगा, तरह तरह की बातें लोग बोल रहे थे, मैंने मेरी बात कही है, मैंने क्या किया नहीं किया, मेरी पार्टी ने क्या किया नहीं किया। निजी जो मैं कह रहा हूँ, कोई निजी बोलते हैं, फतेहाबाद मैंने 45 साल की राजनीति है, 79 से लेके फतेहाबाद के बच्चे से लेके आज 70 साल के आप 75, उसको भी पता दोडाम क्या है, कैसा है, कैसा। कोई दोडाम को माड़ा गलत बताने से गलत नहीं होता, अच्छा बताने से सबको पता है। इतनी लंबी राजनीति किसी की नहीं मिली, मैंने पहले भी बात कही है। आपने बातचीत के दौरान 3 बार जिक्र किया कि 45 वर्ष की राजनीति है, ऐसे क्या कारण रहते हैं कि आपको बार बार पार्टी बदलनी पड़ती है? वो हालात थे, कांग्रेस में था, एमएलए बना, हालात ऐसे हुए, देश के हालात ऐसे हुए, प्रदेश के हालात ऐसे हुए। एमएलए मेरे लिए एमएलए, मैं पीछे एमएलए और पार्टी बन सकता था, लेकिन हालात ऐसे हुए कि देश को चलाता है, प्रदेश को चला सकते भारतीय जनता पार्टी चलाती है, और नजदीक से देखा, उसी बात को लेकर मैंने फैसला लिया, भारतीय जनता पार्टी में गया था, और उसमें मैंने सेवा की। 5 साल आगे जो पार्टी हाईकमान के तो सेवा करेंगे। हरियाणा के हालातों को परख लिया क्या, वर्तमान हालातों को? देखो, आदमी राजनीति आदमी होते, सब बात देखना पड़ता है। जैसे मैंने कहा, मेरे लिए कोई एमएलए की बात नहीं, एमएलए पीछे में कांग्रेस में रहता तो एमएलए बन जाता, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे हालात ऐसे थे, देश के हालात, प्रदेश के हालात, आज कोई अपोजिशन के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई चीज नहीं है, कोई नेता नहीं है। कोई जमाना था कांग्रेस, वो अलग बात थी, आज जमाना अलग है। आज जमाना सिर्फ देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी मोदी जी का है। आप देखो 22 तारीख को कौन 500 साल किसे कहते हैं, वहां सबकी मांग थी, सबकी श्रद्धा थी, हमारा मिंदर बने वहां, आज से पहले कोई पूरी कर सका। कांग्रेस पार्टी ने चुनावी एजेंडा करार दिया है इसको। चलो वो तो अपोजिशन कुछ कहेगी, लेकिन ये काम करके दिखाना कोई आसान काम नहीं था। जो किया, कहा मोदी जी ने किया, 500 साल की बात, 500 साल में कितने उतार चढ़ाव, कितने सरकारें आई हैं, जो फैसला लिया, कहा कि 22 तारीख को इसका ये सारा बंदर बनकर तैयार हो जाएगा, 22 तारीख को मोदी जी ने तैयार करके दिखाया। छोटी बात नहीं, सारी बातें। इस तरह हरियाणा में लीजिए, मनोहर लाल जी 10 साल से किस तरह से सेवा कर रहे हैं, दिन रात ईमानदारी से, कोई सब उनका परिवार है। तो इस तरह से ये सोच के हम भारतीय जनता पार्टी में गया, उसी बात को लेकर, और हमारी ये ख्वाहिश है कि आखिरी तक भारतीय जनता पार्टी की सेवा करेंगे। जो भी पार्टी आदेश देगी, जहां भी पार्टी आदेश देगी ये करना वो करेंगे। पंचायत चुनाव से पहले की बात करें, केडान वासियों ने मांग की थी कि नशे पर लगाम लगाएंगे तो हम आपका साथ देंगे। आप कभी सदन में भी नशे की मुद्दा नहीं उठाते हैं? देखो, कई बातें सदन में कुछ लोग सिर्फ अपने नाम चर्चा करते हुए मैं बात क्या है, हम प्रैक्टिकल करते हैं, अधिकारियों से बात करते हैं,
जहाँ नशे की बात आती है, इतनी सीनियर पुलिस कप्तान से बात करके सारी कहते हैं किस तरह से इसको लगाम रखो। हमारी कोशिश रहती है कि क्या नाम यहाँ फतेहाबाद में नशा काम ना हो। 1-2 मिनट बोल के ये पोषण का काम होता है कि मैं यह बात बोल आया। हम प्रैक्टिकल बात करते हैं, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कहते हैं, पार्टी की मीटिंग में करते हैं। और नशे की बात है, जहाँ भी कहने की बात होती है डट के कहते हैं। यहाँ दिन में कई बार, महीने में 10 दिन में पुलिस कप्तान SP साहब के साथ दूसरी मीटिंग होती है नशे के बारे में। और आप रिकॉर्ड उठा कर देख कितने नशे वालों को पकड़ा गया है इन 6 महीनों में आपके सामने। पूरी शक्ति कर रखी है और नशे के बिल्कुल नशे के खिलाफ है। मेरी से मैं जहाँ भी जाता हूँ भाषण देता हूँ, युवाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर युवा लोग उम्मीद रखते हैं, अगर युवा नशे में चक्कर में पड़ जाते हैं तो क्या देश का हुआ, क्या प्रदेश का हुआ। मैं चौधरी साहब, भ्रष्टाचार पर बात हो गई है, शासन प्रशासन की बात हो गई है, चुनाव पर दोबारा लौट आते हैं। विजन क्या है चुनाव में जाने का? देखो, विजन राजनीति आज के नहीं, शुरू से राजनीति कर रहे। मन में तमन्ना है कि समाज की सेवा करें। समाज की सेवा जब होती है जब आदमी कुछ कलम पावर और ताकत हो। ये सेवा जब ही हो सकता है आप राजनीति में आओगे, ताकत आएगी जब आप लोगों की सेवा कर सकोगे। आज मैं जो चाहे संस्थाओं को, चाहे गौशालाओं को, या कोई सड़क बना रहे, स्कूल बना रहे, ये ताकत है जब भी बना रहे हैं, जब प्रदेश के मुख्यमंत्री बात मानते हैं। इसी बात को लेकर दोबारा राजनीतिक इलेक्शन में जाएंगे ताकि समाज की सेवा कर सके, इलाके की सेवा कर सके, शहर की सेवा कर सके। दूराराम की टिकट कट जाती है, उस स्थिति में क्या रहेगा? हाईकमान जो फैसला करेगी, जो करेंगे आदेश मानेंगे। ऐसा तो नहीं है वही? नहीं, हाईकमान जो फैसला करेगी उसकी पालना करेंगे। इलेक्शन लड़ने का आदेश देगी तो इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन किसी को लड़ाने का हुआ तो इलेक्शन किसी को लड़ाएंगे। रहेंगे बीजेपी में ना? बिल्कुल बीजेपी में। फतेहाबाद के विधायक दूराराम को सुन रहे थे, जो पिछले 45 वर्षों से फतेहाबाद की राजनीति कर रहे हैं। जब प्रदेश के मुखिया चौधरी भजनलाल हुआ करते थे तो चौधरी दूराराम की दुकान से प्रदेश की राजनीति चला करती थी। वही कारण है कि आज 30 वर्षों बाद भी है प्रदेश के अंदर, हरियाणा प्रदेश के अंदर चौधरी दूराराम का नाम है, बड़े अदब से लिया जाता है। मैं चौधरी दूराराम के बारे में बता देता हूं कि सन 1985 के अंदर पंचायत समिति के उप वाइस चेयरमैन बनने से लेकर फतेहाबाद के 2 बार विधायक बनने तक है जो है सफर इनका है जारी रहा। मैं आपको बता देता हूं कि फतेहाबाद के अंदर विधायक दूराराम ने जो काम करवाए फतेहाबाद विधानसभा में, उसका जिक्र तो इन्होंने किया ही किया है। और 2 बार विधायक रहने के नाते इन्होंने फतेहाबाद को अनेक सौगातें दी है। जब आज हमने इनसे विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोप, भ्रष्टाचार के आरोपों की बात कर लीजिए, स्टोरियों को संरक्षण देने की बात कर लीजिए, इनके नजदीकियों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की बात कर लीजिए, तो इन्होंने एक ही सुर में कहा कि विपक्ष का काम ही बोलना होता है, एक बार सबूत तो ला कर दे। जब इनके समर्थक के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो आज सबके सामने परिणाम है, उसके खिलाफ FIR की गई और उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। मनोहर सरकार की पारदर्शिता का परिणाम है कि उनके समर्थक होते हुए भी उसके ऊपर है कार्रवाई की गई। जब हमने इनसे चुनावों के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि जैसा भी बीजेपी पार्टी उनको आदेश देगी उन आदेशों के साथ है वह बीजेपी पार्टी का ही है सेवा करेंगे। जब हमने इनसे पूछा कि इनके बारे में प्रचलित है कि हर उस पार्टी की टिकट खिड़की को वह जानते हैं जहां से टिकट का वितरण किया जाता है, क्या इस बार अन्य पार्टी के नेताओं से बातचीत हो गई है? तो इन्होंने हरियाणा की गूंज के कैमरे से आंख मिलाते हुए कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए 2024 में वह बीजेपी में रहकर ये बीजेपी की सेवा ही करेंगे। ये तो आने वाले 8 से 9 माह बाद साफ हो जाएगा कि विधायक दूराराम अपनी बात पर कितना टिक पाते हैं। कैमरामैन जयपाल के साथ तरुण गोयल, फतेहाबाद, हरियाणा की गूंज।